प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों आज का ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लाए हैं आपके लिए क्लास 12th फिजिक्स का 35 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और बच्चों ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है और आपको पता होना चाहिए कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से सबसे ज्यादा प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बच्चों इस क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद भी करते हुए चलिएगा। ओके जी, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं और बच्चा पार्टी आप लोग भी आंसर को लगाते हुए चलिएगा और लास्ट में बताइएगा कि इस 35 ऑब्जेक्टिव में आप कितना सही कर पाते हो। जिसमें कि पहला नंबर सवाल आपके सामने है, आपके फोन के स्क्रीन पर है। तो बच्चों लगा दो आंसर। पूछा जा रहा है कि लेंज का नियम संबद्ध है। बच्चों यहाँ पे पूछा जा रहा है कि लेंज का नियम किससे संबद्ध है। तो आपको पता है कि सर लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण से संबद्ध है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और बच्चों अलग से क्या आ सकता है, मोस्ट इंपोर्टेंट बात मैं बताता हूं, कई बार एग्जाम में आया हुआ है कि किरचॉफ का प्रथम नियम और द्वितीय नियम। अगर बच्चों किरचॉफ का प्रथम नियम की बात करें ना, एग्जाम में पूछेगा किरचॉफ का प्रथम नियम किससे संबंधित है, तब आप लगाइएगा आवेश संरक्षण से। अगर बच्चा पार्टी द्वितीय नियम पूछ के चले आपसे, तब आप लगाइएगा ऊर्जा संरक्षण से। तो बच्चों यहां से मैंने 3 प्रश्न बता दिया। एक लेंज का नियम ऊर्जा से है, किरचॉफ का प्रथम नियम जो है आवेश से है और द्वितीय नियम ऊर्जा से है। ओके बच्चों, यहां से ये सब याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर सवाल आपके सामने है। ऐसे मैं बच्चों बता दूं, फिजिक्स का क्वेश्चन बैंक वाला 2 क्लास हो चुका है। ये पार्ट 3 है बच्चों, यानी कि तीसरा वीडियो है ये क्वेश्चन बैंक का। अगर आप नहीं देखे हो वो 2 वीडियो तो जाके देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट बना दिया गया, फिजिक्स क्वेश्चन बैंक, केमिस्ट्री क्वेश्चन बैंक और बायोलॉजी क्वेश्चन बैंक। जितने बच्चे नए जुड़े हो उसके लिए ये बात है। अब देखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा क्या मापा जाता है। बच्चों आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के द्वारा हम लोग ऊर्जा को मापते हैं। एक एक प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है बच्चों। अलग से जितने भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो भी मैं आपको बताते जो ये जा रहा हूं ना। अब देखो क्या पूछ सकता है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होता है। तो आप याद रखिएगा 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 19 जूल होता है। अगर आपसे पूछे 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होता है, तो याद रखिएगा 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 13 जूल होता है। अगर 1 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बच्चों पूछे तो 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 10 जूल। यहां से भी 3 प्रश्न को आप याद रखना बच्चों। ये सभी प्रश्न बने हुए हैं एग्जाम में, इसीलिए मैं आपको बताते हुए चल रहा हूं। चलो तीसरा नंबर सवाल आपके सामने है, खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब कैसा होता है। खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब होता है काल्पनिक एवं उल्टा। तो बच्चों आप लोग बता सकते हो क्या कि मनुष्य की आंख के रेटिना पर बना हुआ प्रतिबिंब कैसा होता है। जल्दी से बताओ बताओ बच्चा पार्टी। आया हुआ है ना कि रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो आपका सही आंसर क्या होता है, वास्तविक एवं क्या होता है, वास्तविक एवं उल्टा बनता है। यह बात बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखिएगा। चलो अगला बता के चलो, ये रहा चौथा नंबर सवाल आपके सामने और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसे माना जाता है, क्योंकि एग्जाम में यहां से मात्रक तो बन ही जाता है। देखो मुक्त आकाश का पराविद्युतांक क्या होता है। मुक्त आकाश जिसे आप कहते हो एप्सिलॉन नोट। बच्चों अब जाना कि सर आपने बताया था कि C बराबर एप्सिलॉन नोट A बटा में D फॉर्मूला होता है। आपने बताया था अगर धारिता का मात्रक फैराड होता है तो एप्सिलॉन नोट हमें निकालना है ना, गुना का एरिया का मीटर स्क्वायर हो जाता है, दूरी का मीटर में होता है। तो आप यहाँ पे मीटर लिख देते हो, 1 मीटर से 1 मीटर उड़ा देते हो। और अगर आपको एप्सिलॉन नोट निकालना होता है तो ये फैराड उधर चल जाएगा और ये मीटर नीचे आ जाएगा। तो बच्चों ये बात आप याद रखते हो, फैराड पर मीटर। तो इसमें फैराड पर मीटर दिया गया है क्या, इसमें दिया गया, मान लेते तब तक के लिए ये सही हो सकता है। उसके बाद ये और ये ऑप्शन तो नहीं होने वाला है। और बच्चों एप्सिलॉन नोट का मान कितना होता है, 8.85 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 12 होता है। अब इसका ये लगाओगे और मात्रक ये लगाओगे तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बच्चों ये फॉर्मूला को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में रिपीट हुआ फॉर्मूला है। ओके चलो अगला नंबर सवाल, और ये तो आपको याद रखना ही है। चलो अगला बता के चलो, 5वां नंबर सवाल आपके सामने ये रहा,
यदि समान फोकस दूरी f के दो अभिसारी लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे गए हैं तब संयोग की फोकस दूरी क्या होगी। बच्चों यहाँ पे दो फोकस दूरी है, यानी कि अगर 1/f इक्वल आपको बताना पड़े तो 1/f1 कहोगे प्लस में 1/f2 कहोगे, यही तो कहोगे ना। अगर f1 और f2 अगर इक्वल है बच्चों तो हम कहेंगे 1/f इक्वल बराबर ये 2f है तो 2/f हो जाएगा। और अगर आपको f इक्वल निकालना है बच्चों तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, f/2 हो जाएगा। तो मिला लो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बड़ा इंटरेस्टेड क्लास है जी, बहुत मजा आएगा, इसलिए सभी बच्चे एक बार क्लास को लाइक कर लीजिएगा। और अगर आप हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब करते चलिएगा, क्योंकि बच्चा पार्टी आपका लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का कार्य करता है। इतने जो एनर्जी में हम बोल रहे हैं ये आपका सपोर्ट ही तो है। और बच्चा पार्टी आप विद्या आनंद पे इतना भरोसा करते हो तो एग्जाम तक के लिए जुड़ जाओ, ये हमारी गारंटी है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी और हिंदी जो हम पढ़ाते ये 4 सब्जेक्ट आपका कहीं नहीं जाने वाला है, बहुत बेहतर नंबर लाओगे। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। ये रहा 6 नंबर सवाल, इसलिए बच्चा पार्टी एक बार सभी बच्चे क्लास को लाइक कर दीजिएगा जी। देखो ना एक बार क्लास का लाइक वाला बटन, ऐसे लाइक लिखा है ना, ऐसे लिखा नहीं रहता है, ऐसे वो थंब वाला इमोजी होता है, उसको दबा दो जल्दी से। अब यहाँ पे देखो प्रश्न क्या पूछा गया कि किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है। सभी बच्चे पढ़े हैं सर ये ऊर्जा का मात्रक होता है। किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है, ऊर्जा का होता है। और आपने पढ़ा होगा 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है, 3.6 गुना में 10⁻6 जूल होता है। बच्चों ये भी याद रखना, क्योंकि एग्जाम में पूछा गया था कि 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है, तो आप लिखते हो 3.6 × 10⁻6 जूल होता है। इतना को याद रखोगे ना बच्चों, जितना अलग से बताते हैं ना कॉपी रखो, नोट करते चलो बच्चों। इंपॉर्टेंट बात आजकल जानते हो ना, रिलेटेड प्रश्न आता है तो वही रिलेटेड को मैं अच्छे से सजा के लाता हूं आपके लिए। चलो अगला बता के चलो, चुंबकशीलता की क्या विमा होती है। चुंबकशीलता को कहीं ना कहीं आप क्या कहते हो, म्यू नोट कहते हो बच्चों। क्या इसे म्यू नोट द्वारा आप लोग इसे दर्शा देते हो, समझ गए बच्चा पार्टी। अब लगा दो क्या हो जाएगा, तो हम इसके लिए फॉर्मूला जानते हैं कि सर फॉर्मूला होता है F/L बराबर क्या होता है, जल्दी से बता के चलो। म्यू नोट बटा में 4 पाई होता है, इंटू में I1 I2 बटा में क्या होता है, R होता है। अब देखो यहां से आपको निकालना कैसे है, F क्या है, फोर्स है, और बल का विमीय सूत्र क्या होता है, MLT इनवर्स 2 होता है, बटा में लंबाई का आप किस में लोगे बच्चा पार्टी बताओ तो। लंबाई का आप लंबाई ले लो, क्योंकि विमीय सूत्र लंबाई में निकल जाता है। अब बराबर लिखोगे, म्यू नोट हमें निकालना है ना, तो म्यू नोट यहां पे लिख दो। और बच्चा पार्टी 4 पाई कोई मात्रक नहीं होता है जी। अब आगे बढ़ो, I है तो मतलब I 2 है तो I लिख दो, और इसमें स्क्वायर लगा दो आप, बटा में R मतलब दूरी है ना बच्चों, तो दूरी को हम लंबाई मीटर में लेते हैं ना, तो लंबाई लिख देंगे। एक लंबाई से एक लंबाई कट जाएगा, क्योंकि बराबर के इधर है, ये बराबर के इधर है। अब लिखो यहाँ पे MLT इनवर्स 2, और ये वाला I है तो भैया इधर ला दो ना, तो I स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा बराबर में क्या, म्यू नोट हो जाएगा सर। अब देखो अगर हमें म्यू नोट निकालना है तो बराबर में क्या होगा, MLT इनवर्स 2 है, ये I को ऊपर ले जाओगे तो माइनस हो जाएगा, I माइनस का 2 हो जाएगा। तो MLT इनवर्स 2 I इनवर्स 2, कहीं ना कहीं आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बच्चा पार्टी इसे लिख के समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में प्रश्न यहां से बन सकता है, इसीलिए मैं आपको ये सब बता रहा हूं। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। ये रहा 8 नंबर सवाल की LR परिपथ की प्रतिबाधा क्या होती है। LR परिपथ की प्रतिबाधा क्या होती है, √R² प्लस ω² L²। देखो अब यहां पे पूछेगा LR परिपथ के लिए कलांतर क्या होता है, जितना एग्जाम में बन सकता है ना जी सब बताएंगे आपको। पूछेगा LR, ये देखो LR को नहीं भूलना है, LR परिपथ का यहाँ पे प्रतिबाधा पूछा तो ये लगाए ना, लेकिन LR परिपथ के लिए अगर बच्चा पार्टी कलांतर पूछे तो याद रखिएगा वो होता है tan इनवर्स ω/L/R होता है, ये याद रख लिए। अब पूछेगा LR परिपथ के लिए शक्ति गुणांक क्या होता है। क्या बच्चों यहां पे आपसे शक्ति गुणांक भी पूछा जा सकता है, तो क्या लगाओगे, देखो ये आप लगाए ना प्रतिबाधा के लिए, तो आपको सेम लिखना है। क्या लिखना है, सेम लिखना है, R² प्लस ω² L², ऊपर में R बटा में लिख देना, बस
ऊपर में आर लगाना है। ये हमारा इसका शक्ति गुणांक हो गया, ये हमारा कलांतर हो गया, ये प्रतिबाधा हो गया, 3 मैंने बता दिया और एक यहां से भी बन जाएगा प्रश्न जी। आप लोग घबराओ नहीं, क्योंकि एक एक प्रश्न मैं आपको करवाऊंगा। अभी तो आप प्रीवियस ईयर कर रहे हो जी, मॉडल पेपर लाएंगे ना अपने आप लोग बनाओगे, आंसर हमें नहीं लगाना पड़ेगा, इसलिए इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना, लगेगा कि सारा प्रश्न पढ़े हुए हैं। ये बताओ विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा क्या होती है? ये होता है ई वेक्टर इंटू बी वेक्टर के समानांतर। ई वेक्टर क्या है सर? ये विद्युतीय क्षेत्र है और ये चुंबकीय क्षेत्र है। बस आप यहां ये याद रख लो बच्चों कि विद्युत क्षेत्र क्या बच्चों, यहां पे विद्युत क्षेत्र आए या फिर आपके सामने क्या आए, चुंबकीय क्षेत्र आए, तो आप दोनों के दोनों को बता के चलोगे कि यह सदिश राशि है। क्या है? यह सदिश राशि है बच्चों। इंपॉर्टेंट बात मैंने बताया। चलो हाँ, अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। नोर गेट के लिए बुलियन व्यंजक क्या होता है? अब मैं बताता हूं, पहले ये बताओ बेसिक गेट कितने होते हैं बच्चों, एक बार चैट सेक्शन में लिखो तो। बेसिक गेट कौन कौन से होते हैं? तो आप बताओगे एंड, और नोट होता है। एंड और नोट होता है सर। अब देखो एंड में अगर नोट जोड़ते हैं तो यहां से हमारा नैंड गेट बनता है। क्या बच्चों? नैंड गेट बनता है। अगर और में नोट जोड़ते हैं तो यहां हमारा नोर गेट बनता है, और नोट तो है ही। अब देखो अगर एंड के लिए पूछे ना बच्चों तो आप लिखिएगा a इंटू बी बराबर में y, लेकिन एंड से जो नैंड बना तो आप a इंटू बी बराबर y तो लिखोगे, लेकिन नैंड जैसे लगा ऊपर में बार लगेगा। देखो और के लिए क्या लिखोगे आप लोग? और के लिए a प्लस बी बराबर y जैसे लिखते हो ना, तो नोर के लिए आप a प्लस बी बराबर y लिखोगे, लेकिन क्या ऊपर में बार लगा दोगे। और नोट का अगर a है तो बराबर में आप a नोट कह दोगे, लेकिन हमसे वो नहीं, नोर के लिए पूछा बच्चों। नोर कहां है? ये नोर है, और नोर के लिए मैंने बताया a प्लस बी बराबर y तो होगा, लेकिन ऊपर में बार लगा रहेगा, यानी कि आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बच्चों। यहां से देखो एंड के लिए a इंटू बी बराबर y, नैंड के लिए a इंटू बी बराबर y, लेकिन ऊपर में बार लगा है। और के लिए a प्लस बी बराबर y, लेकिन नोर के लिए a प्लस बी बराबर y होता है, लेकिन ऊपर में बार लगा होता है। ये सब याद रखना है ना बच्चों, यहां से भी प्रश्न बनाओगे। एग्जाम में आया था कि बेसिक गेट कौन है? एंड और नोट। एंड और नोट बोल लो, हमारे साथ याद हो जाएगा। ओके चलो हाँ, अगला नंबर सवाल बताओ। एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता सतह के लंबवत होती है। सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। इसमें कुछ समझाना नहीं है, याद रखना आप लोग। चलो अगला बता के चलो। ये रहा प्रश्न आपके सामने। बोलोगे सर न्यूमेरिकल आ गया, भाग जाओ रे बाबा। नहीं मेरे भाई, देखो पढ़ो, देखो एक चुटकी में बना दोगे आप लोग। एक विद्युतीय द्विध्रुव को यहाँ पे दो विपरीत आवेशों से बना है। यहाँ पे देखो दो विपरीत आवेश, एक प्लस में है एक माइनस में है, और उनके बीच की दूरी ये दिया गया है। तो बच्चा पार्टी कहीं ना कहीं आपको लग नहीं रहा है क्या? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P बराबर Q इंटू डी फॉर्मूला से दर्शाते हो। Q आपका इतना दिया गया है तो आप लिख लो ना 3.2 गुना में 10 पर पावर माइनस का कितना दिया गया? 19 कूलम दिया गया है। और गुना में D कितना दिया गया भैया? दूरी मीटर में दिया गया ना, 2.4 गुना 10 पर पावर माइनस का 10 दिया गया मीटर में। तो बच्चों ये दोनों को गुना कर दो। अब बोलोगे सर गुना कैसे करें? देखो पावर क्या, गुना में पावर जुट जाता है, तो गुना में यहाँ पे 10 पर, ये हमारा 10 पर पावर माइनस 19 है और 10 पर पावर माइनस 10 है, तो ये 19 10 कितना हो जाएगा बच्चों? 10 पर पावर माइनस का 29 हो जाएगा। अब मिलाओ तो 10 पर पावर माइनस 29, ये नहीं होगा ऑप्शन, और बच्चों ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ए और डी तो नहीं होने वाला। अब देखो ये गुना करो, यहाँ पे ये मत सोचो यहाँ पे पॉइंट लगा है, लेकिन भूल जाओ पॉइंट को बच्चों। ये 32 गुना 24 करने आता है बच्चा पार्टी, लगाओ एक बार। 32 गुना 24 करोगे तो आपका आ जाएगा 768 बच्चों। कितना आएगा? 768 आ जाएगा। और गुना में 10 पर पावर 29 लगाना है, तो आप 768 लगाओगे ना, तो देखो 768 यहाँ पे 786, ये भी गलत हो जाएगा। तो भैया हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि 768 वाला पॉइंट लगाना है ना, क्योंकि एक हमारा ये होगा, एक मतलब 2 के बाद पॉइंट लगाना है, तो 68 के बाद यहाँ पे पॉइंट लगा दो। ये देखो आंसर आपका निकल गया। तो बच्चा पार्टी कितना आसान है जी, न्यूमेरिकल को एकदम भारी मत समझो। ओके चलो अब अगला बता के चलो। ये रहा प्रश्न आपके सामने, बता के चलो। देखो ये भी आसान है।
पर हो, यदि प्रत्यावर्ती धारा तथा विद्युत वाहक बल के बीच जो है ये फाई क्या है, कोण का कलांतर हो तो शक्ति गुणांक का मान क्या होगा, ये पूछा गया बच्चा पार्टी आपसे। आपने क्या पढ़ा है यहाँ पे याद रखना, आपने पढ़ा होगा शक्ति गुणांक के लिए फॉर्मूला होता है भी आई कोस थीटा, ये कोस फाई बटा में कौन सा होता है, भी आई होता है। भी आई से भी आई चला जाता है, हमारा बचता है कोस फाई, राइट आंसर डी हो जाएगा। ये सब आसान आसान है। चलो अगला बता के चलो बच्चा पार्टी, लगाते हुए चलो, आंसर पता नहीं है फिर भी लगाओ, क्योंकि आपका ध्यान केंद्रित रहता है आपके क्वेश्चन की ओर, और जो मैं आंसर बताता हूं वो आपके दिमाग में फिट हो जाता है। इसलिए बच्चों क्लास से ध्यान को नहीं भटकाना है, और एक बार ध्यान अगर भटक रहा है तो ये लाइक वाले पे ध्यान भटका लो। एक बार सभी बच्चों क्लास को लाइक कर दिया करो ना जी, हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं ना, तो अपने विद्या आनंद को आगे बढ़ाओ ना जी, आप लोगों का प्यार और सपोर्ट ही तो चाहिए हमें, तो आप लोग क्लास को लाइक कर दिया करो। अब बताओ, एक प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का समीकरण I बराबर 0.6 साइन 100 पाई टी से निरूपित है, तो विद्युत धारा की आवृत्ति क्या है, आवृत्ति आप निकाल पाओगे। पहले इसको हटाओ भाई, लाइक वाला को बच्चा पार्टी कर दिए होंगे। अब देखो आपने यहाँ पे I बराबर क्या दिया गया, I बराबर 0.6 दिया गया साइन, और यहाँ पे 100 पाई टी दिया गया है, और आपने सूत्र क्या पढ़ा है बताओ एक बार, सूत्र नहीं पढ़े हो तो आओ मैं बताता हूं। I बराबर क्या होता है, I बराबर I नोट साइन, ये हमारा ओमेगा टी होता है, ये वाला फॉर्मूला है बच्चों, यहां से बन जाओ। I दिया गया यहाँ पे I नोट का, ये हमारा है, और साइन से साइन हट जाएगा, यहाँ पे ओमेगा की जगह हमारा 100 दिया गया है, और ये हमारा देखो टाइम का टाइम हटा दो, यानी कि आप कह लो ओमेगा बराबर 100 पाई दिया गया है सर। और अगर ओमेगा की फॉर्मूला करे ना तो ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2 पाई एफ, ओमेगा बराबर 2 पाई एफ फॉर्मूला होता है, 2 पाई एफ बराबर 100 पाई हो जाएगा, एक पाई से एक पाई उड़ा दो तो 2f बराबर 100 हो जाएगा सर, f बराबर 100/2 हो जाएगा, 50 दूना के 100 हो जाएगा। f क्या है सर, आवृत्ति है, f क्या है भैया, आवृत्ति है, और हमसे पूछा था आवृत्ति, तो 50 लगा दो, यहां पे 50 पाई जितने बच्चे लगाओगे उसका गलत हो जाएगा बच्चों। ओके चलो अगला बता के चलो, यहां पे 15 नंबर सवाल है कि विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है। बच्चों अगर आप कुछ नहीं पढ़े हो ना जी, एक बार इस क्वेश्चन बैंक को खत्म होने दो, फिर अपना लेवल देखना कि किस प्रकार के हो। देखो और बच्चा पार्टी, यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूं, जितने भी बच्चे फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी से डर रहे हो कि सर कौन सा क्वेश्चन आ जाएगा, कहां से आ जाएगा, तो बच्चों मैं आपके लिए बनाया हूं फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नोट्स है, यानी कि उसमें सिर्फ गैस क्वेश्चन का नोट्स दिया जाएगा, जैसे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, एक सब्जेक्ट में आपको 50 से 60 सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा और मात्र 200 ऑब्जेक्टिव मिलेगा। तो बच्चा पार्टी क्या आप इतना 10-10 दिन करके खत्म नहीं कर पाओगे, फिजिक्स आपको 10 दिन में खत्म करना है, केमिस्ट्री भी 10 दिन में खत्म करना है, और बायोलॉजी भी 10 दिन में खत्म करना है, और आप हमसे वादा करो बच्चों इसे खत्म कर लेते हो तो लास्ट टाइम में एक भी प्रश्न नहीं छूटने की गारंटी मैं देता हूं। बच्चों जरूर पढ़िएगा इस नोट्स को, क्योंकि बहुत अच्छे से मेहनत करके बनाया हूं, इसके बाहर एग्जाम में नहीं जाएगा। अगर आप प्रदीप भैया पे भरोसा करते हो तो इसे जरूर पढ़िएगा बच्चों। इसका चार्ज मात्र 199 रखा गया है, कॉल या मैसेज कर सकते हो 7070 82 16 85 नंबर पे, और बोलिएगा सर हमें 199 वाला नोट्स लेना है, और साथ में हिंदी का नोट्स बिल्कुल फ्री मिल जाएगा। और बच्चा पार्टी आप हिंदी मीडियम से हो या फिर इंग्लिश मीडियम से हो, ये दोनों मीडियम के लिए बना लिया गया है। ओके तो इस नंबर पे बच्चों कांटेक्ट कर सकते हो। अब बताओ विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है, v स्क्वायर बटा में r, आपने पढ़ा होगा p बराबर भी आई फॉर्मूला होता है, ये याद रखिएगा, ऐसे p बराबर v स्क्वायर बटा में r भी फॉर्मूला होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये रहा 16 नंबर सवाल, आप बता के चलो बीटा किरणें विक्षेपित होती है कहां पर, बीटा किरणें विक्षेपित होती है चुंबकीय एवं विद्युतीय दोनों क्षेत्र में बच्चों, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला बता के चलो बच्चा पार्टी, विद्युत वाहक बल की क्या विमा है, ये भी इंपॉर्टेंट है भैया, और यहां से एक ट्रिक बता दूंगा जिससे कि आप विद्युत वाहक बल और विद्युत विभव दोनों का एक ही से काम चला पाओगे। विद्युत वाहक बल यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसे हम ई द्वारा दर्शाते हैं, ई बराबर W/Q फॉर्मूला होता है। देखो
W क्या है सर? कार्य है। और नीचे में क्या है? ये Q तो आवेश है बच्चों। अब देखो कार्य का क्या लगाते हो? ML2 और T इनवर्स 2 बट्टा में आवेश का क्या पढ़े हो सर? AT विमा होता है। अब इसको ऊपर भेज दो, ML2 है, T इनवर्स 2 है, लेकिन T यहाँ पे ये भी जाएगा तो माइनस में लग जाएगा, T माइनस का 3 हो जाएगा और A माइनस का 1 हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ से इसका विमा निकल गया। राइट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन डी देखो मिलता जुलता है इन्हीं से। 17 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और बच्चों विद्युत विभव आए ना, विभव विभव जानते हो ना, विभव का भी बीमा यही होता है। एकदम याद रखोगे तो विद्युत वाहक बल और बीमा दोनों इसी में आ जाएगा। ओके चलो, ऐसे विभव आया होगा नीचे में देख लेंगे, आप लोगों को वहीं पे ये सब समझा देंगे। बताओ एम्पियर घंटा किसका मात्रक होता है? आओ आवेश पढ़े हो आप लोग क्या बच्चों? आवेश, आवेश दो प्रकार के होते हैं और आवेश के लिए I बराबर Q अपॉन T पढ़ते हो। हमें Q निकालना होता तो Q बराबर I गुना में T हो जाता है। अब देखो I क्या है? तो I सर आवेश है। आवेश का मात्रक क्या होता है बच्चा? पार्टी आवेश, ये हमारे देखो I क्या है? धारा है। और धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। यहाँ पे टाइम है तो टाइम का क्या कहोगे? घंटा को, सेकंड को, जो कहे हो। तो यहाँ पे हम टाइम का टाइम देते हैं। तो एम्पियर घंटा किसका मात्रक होगा भाई? आवेश का होगा। राइट आंसर बी हो जाएगा। याद रखना ये इंपॉर्टेंट है। और ये तो आवेश का विमा हो गया। क्या हो गया? ये आवेश का विमा हो गया बच्चों, विमीय सूत्र जिसे कहते हो। चलो अगला बता के चलो। 19 नंबर सवाल है, जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तो इसकी माप सीमा सीधे रूप से बढ़ जाती है। 19 का ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बताओ स्व प्रेरकत्व का एसआई मात्रक क्या होता है? ये तो इंपॉर्टेंट है, हेनरी होता है। एक हेनरी बराबर, याद रख लो, यहां से याद रखो ना बच्चा पार्टी। देखो इधर देखो, हाँ भैया लाल टी शर्ट इधर देखो पहले। एक हेनरी बराबर एक वेबर बटा में एम्पियर होता है। एक ये हो गया, ये याद रखने वाला बात है। एक हेनरी बराबर 10 पर पावर, ये तो एग्जाम में आया हुआ है बच्चों, याद रखिएगा। आप जितने बच्चे पढ़ने वाले हो बताओ ये आया हुआ है कि नहीं आया है कि एक हेनरी बराबर 10 पर पावर 3 मिली हेनरी होता है? आया है ना बच्चों। अच्छा स्व प्रेरकत्व का विमा आ सकता है बच्चों, विमीय सूत्र यहाँ पे निकाल के हम नहीं बताने वाले हैं जी। ये क्या होता है आप याद रख लो, ML2 T इनवर्स 2 और कौन सा? A इनवर्स 2 यहाँ पे याद रख लो। ये क्या है? इसका विमीय सूत्र है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। चलो अगला बता के चलो। और बच्चों स्व प्रेरकत्व आए, अन्योन्य प्रेरकत्व आए या फिर सिर्फ प्रेरकत्व आए, सबका मात्रक हेनरी बता के चलिएगा आप लोग। चलो ये बताओ, तप्त तार एमीटर मापता है प्रत्यावर्ती धारा का मूल औसत वर्ग धारा। सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलो अगला बताओ बच्चों, यहां पे प्रश्न है किसी ऊंचाई ट्रांसफॉर्मर के प्राइमरी और सेकेंडरी में क्रमशः N1 और N2 लपेटे हैं तो N2 इज ग्रेटर देन N1, ये हमारा होता है। तो सही जवाब बी हो जाएगा। चलो अगला बता के चलो, ये है चुंबकीय आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है? यहाँ पे बच्चों समझ लो, यहाँ से भी प्रश्न बनता है। मैं बताता हूं ना कैसे प्रश्न बनता है, वो मैं आपको बता रहा हूं। यहाँ पे चुंबकीय आघूर्ण के लिए बच्चों टॉर्क, ये हमारा कभी आपने पढ़ा होगा बच्चा पार्टी, ऐसे करके टॉर्क लिखते हैं और टॉर्क बराबर MB साइन थीटा फॉर्मूला होता है। एक बार बताओ कितने बच्चे पढ़े हो इस फॉर्मूला को? टॉर्क बराबर MB साइन थीटा। और बच्चों अगर हम साइन थीटा को 1 मान ले तो आपका क्या होगा? टॉर्क बराबर सिर्फ बचेगा MB बचेगा सर, क्योंकि गुना 1 से करोगे तो वही होगा ना। हमें M निकालना है क्योंकि M को ही चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं। तो M बराबर हो जाएगा टॉर्क बटा में B। टॉर्क का मात्रक जूल होता है और ये चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला होता है। तो जूल प्रति टेस्ला ये चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक हो गया बच्चों। अब देखो यहां पे M बराबर एक फॉर्मूला और होता है, क्या होता है? I गुना में A फॉर्मूला होता है। तो I धारा है तो धारा का एम्पियर हो गया और गुना में एरिया का मीटर स्क्वायर हो गया। तो एम्पियर मीटर स्क्वायर, ये भी, यानी कि बच्चों ये भी सही है ये भी सही है। तो ए और बी दोनों करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया क्या बच्चों? बताओ तो एक बार। एम द्वारा इसे दर्शाते हैं तो फॉर्मूला आप याद रख सकते हो। यहाँ पे ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ये तो याद रखना ही है। और ये फॉर्मूला तो भैया एग्जाम में आया हुआ है, तो ये सब याद रखना। जितना मैं अलग से बता रहा हूं कॉपी लेके बैठो और लिखते चलो बच्चों। जितने बच्चे नए नए जुड़ रहे हो उसे मैं बता देना चाहता हूं, यहाँ आपको प्लेलिस्ट बना दिया गया, जाके देख सकते हो बच्चों। ये पिछला क्लास जितना भी क्वेश्चन बैंक का हुआ है। बताओ ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर। आपने पढ़ा होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए 2 आवश्यक शर्त होता है, इसे याद रखिएगा, 2 नंबर में आता है ऐसे। चलो बताओ, जब माइक्रोस्कोप की नली की लंबाई बढ़ाई जाती है तो आवर्धन क्षमता भी सीधे रूप से बढ़ जाती है। 25 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 25 का क्या होगा भैया?
ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बच्चों क्लास को लाइक तो करते जा रहे हो ना आप लोग, बताते चलिएगा। यहाँ पे है लेमडा तरंगदैर्ध्य वाले फोटोन की ऊर्जा क्या होती है। बच्चों फोटोन का विराम द्रव्यमान शून्य होता है, ये बात याद रखना, एग्जाम में पूछा गया था कि फोटोन का विराम द्रव्यमान कितना होता, तो शून्य होता है। फोटोन के लिए ई द्वारा दर्शाते हैं, ई बराबर एच सी बटा में लेमडा फॉर्मूला होता, तो काहे ना हम सर ऑप्शन नंबर बी को लगा दे। एक और बताए थे कि ई बराबर एच न्यू होता, तो ये भी याद रख लो बच्चों। एच क्या है, एच होता है प्लांक कांस्टेंट। बच्चा क्या होता है, प्लांक कांस्टेंट होता है, याद रखिएगा, जिसे आपने पढ़ा होगा जूल सेकंड इसका मात्रक होता है। ये बताओ निम्नांकित में किसकी महत्तम वेधन क्षमता होती है, गामा किरणों की। गामा किरणों की महत्तम वेधन क्षमता होती है, गामा किरणों की बच्चों महत्तम वेधन क्षमता होती है। बताओ ये रहा पी टाइप के अर्धचालक में, यहां से जानते हो अब की बार घुमा के प्रश्न पूछा था जी, आओ मैं बताता हूं। देखो यहां पे पी टाइप में यहां पे लिख रहा हूं बच्चों, यहां ध्यान से देखो, यहां पे अगर चूक गए तो फिर गलती कर दोगे। एक पूछा था होता है, देखो पी टाइप में एक होता है बहुसंख्यक बच्चों, मतलब सबसे ज्यादा, यहां पे पूछा था बहुसंख्यक, और एक होता है अल्पसंख्यक, मतलब जो कम हो बच्चों। यहां पे इसी प्रकार एन टाइप में भी होता है, वो सब अभी मैं क्लियर कर देता हूं। यहां पे क्या होता है बच्चों, यहां पे अल्पसंख्यक याद रखिया, क्योंकि इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। अब देखो पी टाइप में बहुसंख्यक पूछे तो आप होल बताइएगा, क्या बच्चों, छिद्र विवर जो आए, और ये अगर अल्पसंख्यक पूछे ना तो इलेक्ट्रॉन लगाइएगा। इसी प्रकार से एन टाइप के लिए बच्चों मैं बता दूं, इसका उल्टा करिएगा। एन टाइप में देखो, एन टाइप अगर बच्चों पूछे आपसे तो एन टाइप में सबसे ज्यादा, यानी कि बहुसंख्यक पूछे तो इलेक्ट्रॉन लगाइएगा, और अल्पसंख्यक पूछे तो होल लगा दीजिएगा। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे है पी टाइप के अर्धचालक में मुख्य धारावाहक कौन होते, तो आप होल बता के चलोगे, क्योंकि मुख्य धारावाहक है। और बच्चों अगर पूछे पी टाइप में अल्पसंख्यक धारावाहक कौन होते हैं, अल्पसंख्यक मैंने बताया इलेक्ट्रॉन होता है। और अब की बार यही पूछा था मेरे भाई, यहां से बहुत अच्छे से याद रखना, क्योंकि यहां से प्रश्न आया हुआ है। ओके चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। ये रहा विद्युत विभव का विमीय सूत्र क्या होता है, मैंने बताया था वही वाला इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जहां से बताया था विद्युत विभव को भी द्वारा दर्शाते हैं, भी बराबर W/Q फॉर्मूला होता है। यहाँ पे देखो कार्य का क्या होता है, ml2 T इनवर्स 2 होता है, और ये आवेश का AT होता है। इसको ऊपर कर लो, ml2 T इनवर्स 3 और A इनवर्स ये बचेगा, तो लगा दो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बच्चों, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अच्छा जानते हो विद्युत विभव को भी द्वारा दर्शाते, तो भी बराबर अगर W/Q फॉर्मूला है ना, तो ये जूल होगा चार्ज का कूलम, 1 वोल्ट बराबर 1 जूल पर कूलम, ये ऑप्शन एग्जाम में आया हुआ है, तो ये बात भी आप वहां पे याद रखिएगा। ओके ऐसे ये फॉर्मूला तो आपको याद रखना, पूछेगा विद्युत विभव के लिए कौन सही है। चलो अगला बताओ 30 नंबर सवाल है, किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर, अगर भीतर जैसे गया भैया शून्य लगा दो, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो हाँ अगला बताओ भैया, ये रहा प्रश्न आपके सामने, जानते हो ये हर एक बार प्रश्न आता है। ये 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता सी है, 3 संधारित्र है और वो भी समान है बच्चों, प्रत्येक की धारिता क्या सी ही दिया गया है, और ये श्रेणी क्रम में जुड़ा गया है। यानी कि बच्चों अगर ये हमारा 1/C इक्विवेलेंट निकालते हो तो 1/C1 ले लो, 1/C2 ले लो, प्लस 1/C3 ले लो, मतलब 3 गो सी दिया गया है। अगर आप कहोगे 1/C इक्विवेलेंट बराबर, तो 3 गो सी मतलब समान सी है बच्चों, तो यहाँ पे 3C कर लो। यहाँ पे कौन सा हो जाएगा भैया, यहाँ पे याद रखना 3/C हो जाएगा। C इक्विवेलेंट हमें निकालना है तो C/3 हो जाएगा। लगा दो कौन सा ऑप्शन, C/3, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 31 का क्या होगा मेरे भाई, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो ये बताओ ध्रुव प्रबलता का SI मात्रक क्या होता है, ध्रुव प्रबलता का SI मात्रक क्या होता है, एम्पियर मीटर, मैंने बताया था आपको, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसे ध्यान रखिएगा। क्या होता है, एम्पियर मीटर होता है। सही जवाब आपका सी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ। ये रहा एक निकट दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति स्पष्ट देखने के लिए किसका व्यवहार करता है। देखो ये अगर उत्तल लेंस का व्यवहार हो रहा है तो ये दीर्घ दृष्टि दोष में आता है। अवतल लेंस का बच्चों ये निकट दृष्टि दोष के लिए होता है। बेलनाकार लेंस का जो होता है ना, ये अबिंदुकता को दूर करने के लिए होता है। और बाइफोकल लेंस का यूज जो है बच्चों ये जरा दृष्टि दोष के लिए होता है। आपको ये पता होगा
होगा कि मानव में 4 प्रकार के दृष्टि दोष होते हैं और ये चारों यहाँ पे दिया गया है। अगर पूछे निकट दृष्टि दोष के लिए बच्चों, तो यहाँ पे अवतल लेंस मैंने लगा के चला है, इसका मतलब सही जवाब है बच्चों। ओके, इंपॉर्टेंट है, ये चारों को ध्यान रखिएगा आप लोग। चलो अगला बताओ, 34 नंबर सवाल है, विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वो नाइक्रोम होता है। क्या होता है? नाइक्रोम होता है। 34 का ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या होगा मेरे भाई? ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और आज के क्लास का लास्ट सवाल है कि वेबर निम्नलिखित में किसका मात्रक है? आपने पढ़ा है धारिता का मात्रक तो भैया फैराड होता है। क्या होता है? फैराड होता है। विद्युत फ्लक्स का मात्रक वोल्ट इंटू मीटर होता है, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक वेबर बटा में मीटर स्क्वायर होता है, तो ये भी नहीं होगा। या फिर टेस्ला होता है। तो चुंबकीय फ्लक्स का क्या होगा? आपने पढ़ा होगा फाई बी बराबर फॉर्मूला होता है बी इंटू में ए। बी क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है, और चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक सर ने लिखा है वेबर बटा में मीटर स्क्वायर, तो इंटू में एरिया का मीटर स्क्वायर लिख दो। 1 मीटर स्क्वायर से 1 मीटर स्क्वायर उड़ा दो तो बचा कौन सा? वेबर बचा। तो बच्चों आपसे यही ना पूछा कि वेबर किसका मात्रक है? फाई बी का, और फाई बी चुंबकीय फ्लक्स को कहते हैं। सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके बच्चों, अब बता दो कि इस 35 ऑब्जेक्टिव में आपका सही कितना हुआ, ये जरूर बताना। और बच्चों आप लोग प्यारा प्यारा कमेंट करिएगा, क्योंकि आपका कमेंट हमें पढ़ने में बहुत मजा आता है। जब क्लास के बाद कमेंट आता है तो बच्चों हर एक कमेंट को हम पढ़ते हैं, क्योंकि बच्चा पार्टी का फीडबैक देखते हैं कि क्लास कैसा लगता है। ओके बच्चों, सभी बच्चे कमेंट करिएगा। जितने बच्चे नए जुड़े हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो बीच में मैंने नोट्स के लिए बताया था उसको जरूर पढ़ लीजिएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में एक भी प्रश्न अगर चाहते हो कि नहीं छूटे तो बच्चों वो नोट्स आपके लिए रामबाण हो जाएगा अगर आप उसे पढ़ लेते हो। ओके बच्चों, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा।